पाकिस्तान के मईशत में मसला क्या है। और मईशत का मसला जो है वो एक बूम बस साइकिल है कि जब भी हमारी मईशत 2, 3, 4 फीसद से ज़्यादा अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं मईशत के हजम को, मईशत का हजम क्या होता है, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दैट। जब हम पूरे पाकिस्तानियों की पैदावार को गिन लें या पूरे पाकिस्तान की आमदन को गिन लें तो उसको हम मईशत का हजम कहते हैं, जिसको कभी कभार इकोनॉमिस्ट जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसको हम मईशत का हजम कहते हैं। जिसमें मैंने सब तमाम पाकिस्तानियों की इनकम गिन ली, डॉक्यूमेंटेड इनकम, अनडॉक्यूमेंटेड इनकम, हर चीज़ गिन ली। जो सारी चीज़ें पाकिस्तानी बनाते हैं उसको हम गिन लेते हैं, उसको मईशत का हजम कहते हैं। तो पाकिस्तान के जब भी हम मईशत के हजम को 4% से बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उससे ज़्यादा से, तो हम एक चीज़ में फंस जाते हैं जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जारी खसारा आज इसका हो जाता है जारी अकाउंट का, इस साल के अकाउंट के अंदर। और वो अकाउंट का डेफिसिट क्या होता है कि जो हम चीज़ें खरीदते हैं बाहर से इंपोर्ट माइनस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें तवाज़ुन बहुत फ़र्क होता है। अब एक्सपोर्ट्स को मैं दो चीज़ों को गिनता हूँ। एक एक्सपोर्ट हम गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, जो हमने मतलब टेक्सटाइल बना के बेच ली, पतलून बना के बेच ली। एक हम एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान लेबर एक्सपोर्ट करता है। जैसे फिलीपींस एक मुल्क है, उसमें बहुत सारी खवातीन बाहर काम करती हैं, वो भी लेबर एक्सपोर्ट करता है। हम भी जो 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, जो अब तक पाकिस्तानी शहरी हैं वो, और जो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं, वो लेबर एक्सपोर्ट है। तो हम लेबर एक्सपोर्ट भी करते हैं, मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, और हम गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो दोनों की आमदन मिला के हमारी आमदन जो होती है वो हमारी इस साल की आमदन है फॉरेन एक्सचेंज की। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमको फॉरेन एक्सचेंज में पैसे देने हैं, डॉलरों में पैसे देने हैं, वो हमारी आउटफ्लो हो जाता है, वो हमारा अखराजात हैं। पाकिस्तान के यहाँ जब भी आप इसको देखते हैं, पाकिस्तान की तारीख के 75 सालों में सिर्फ 3 साल में हमारी आमदन जो फॉरेन एक्सचेंज की थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस, वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा थी। वरना हमने 72 साल खसारा किया है। अब 1-2 साल का खसारा चल सकता है, लेकिन 72 साल तक अगर आप समझ लें कि खसारा कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा वक्त हो गया। नंबर 1, जो मुल्क बढ़ रहे होते हैं ग्रोइंग इकोनॉमीज के अंदर, थोड़ा सा खसारा सही होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। 1% ऑफ जीडीपी तक ठीक है, बिकॉज एफडीआई आ रही होती है, तो और तरफ तरीके से डॉलर्स आ रहे होते हैं, तो आपको मसला नहीं है। हमारे यहाँ ये इतने डॉलर्स भी नहीं आ रहे, और हमारा खसारा जो है वो बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है, और अब खसारा बहुत बढ़ गया है। अब जिस मुल्क के अंदर 2.4% से पॉपुलेशन बढ़ जाए, उसमें अगर आप 4% ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 1.5, 1.6% ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप ग्रोथ भी पूरी नहीं कर रहे, तो आपको कम से कम 1% ग्रोथ तो करेंगे ना। तो आप 4% के ऊपर कोशिश करते हैं, यू रन ऑन टू करंट अकाउंट डेफिसिट। उसकी वजह यह है कि हमारी स्ट्रक्चर इकोनॉमी का जो है वो बड़ा एसिमेट्रिक है, इलीट्स को फेवर करता है, बहुत सारी और मसाइल है, उस पर हम आएंगे। लेकिन होता यह है कि हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता है। पिछले साल मिसाल के तौर पर हमारा इंपोर्ट जो था वो $80 बिलियन था, और हमारा एक्सपोर्ट था $31 बिलियन। यानी कि हम जो कंज्यूम करते हैं, पाकिस्तान की हदफ जीडीपी जो है वो $350 बिलियन है। तो हम जो कंज्यूम करते हैं उसमें तकरीबन 1/4 जो है वो फॉरेन बनी हुई चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। आप अगर आप सोचें इस बारे में कि ठीक है, आप गोश्त जो है वो पाकिस्तानी खाते हैं, सब्जियां पाकिस्तानी खाते हैं, मगर हम गाड़ियां चलाते हैं वो बाहर की होती हैं। हम ये जो जैकेट के बटन होते हैं गालिबन ये भी पाकिस्तान के बाहर बनते हैं। जो घड़ियाँ आपने पहनी हुई हैं सब के सब पाकिस्तान के बाहर बनी हुई हैं। ये जितने लोगों ने ऐनकें पहनी हुई हैं ये भी पाकिस्तान के बाहर बनी हुई हैं। ये ऐनकों के अंदर जो ग्लास लगा हुआ है या प्लास्टिक लगा हुआ है ये पाकिस्तान के बाहर बना हुआ है। जो मतलब बेल्ट पहने हैं उसके बकल्स पाकिस्तान के बाहर बने, वगैरह वगैरह वगैरह। जो जिपर पहनी हुई है जैकेट के अंदर ये भी पाकिस्तान के बाहर बनी हुई है। तो 1/4, 1/4 पाकिस्तान जो हम कंज्यूम करते हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ों पर होता है। और ऑब्वियसली जैसे आप भी समझते हैं कि जितना आदमी अमीर होता है उतनी उसकी कंजम्पशन की वो इंपोर्टेड होती है। प्रोपेंसिटी समझ लीजिए कि अगर एक आदमी बहुत पैसे वाला है तो उसकी 80% कंजम्पशन पैसे बाहर की चीज़ों की होती है, लेकिन एक बहुत ही गरीब आदमी है तो उसकी कंजम्पशन की 90% या 80% चीज़ें लोकल होती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा उसकी भी नहीं होती हैं, क्योंकि घी तेल भी इंपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, दालें भी इंपोर्ट होती हैं, और चने भी इंपोर्ट होते हैं। अब मुझे एक डिटोर लेना है 1 सेकंड का, कि चने और दालें इसलिए इंपोर्ट होती हैं कि हम प्रोडक्टिव नहीं है। जो मैं पहले शुरू में बात कर रहा था कि हम गरीब इसलिए कि हम प्रोडक्टिव नहीं है, कि हमारा किसान 1 एकड़ से उतनी अनाज नहीं उगा सकता जितना कि एक बाहर का किसान उगा लेता है। कमिंग बैक टू दिस, सो आप जब 80 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं तो उसके सामने आपका 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है। 30 बिलियन इज 8% ऑफ आर जीडीपी, 8.8% ऑफ आर जीडीपी। कि जो आप चीज़ें बना लेते हैं कुल पाकिस्तान के अंदर, उसका सिर्फ 9% जो है वो आप बेच सकते हैं बाहर को, उसके अलावा आप बाहर बेच नहीं सकते। तो आपको 25% चीज़ें चाहिए जो आप खा रहे हैं उसमें से, लेकिन अपने में से सिर्फ आप 9% चीज़ें बेच सकते हैं, तो तवाज़ुन नहीं रहता। उसके अलावा 9% जो है वो आपको पैसे भेजते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो $30 बिलियन आपको रेमिटेंस आता है। अच्छा, वो क्या होता है? इस तरह सोचें, ये दिस अगेन टेल्स यू अबाउट द प्रोडक्टिविटी पार्ट, कि 1 करोड़ पाकिस्तानी शायद बाहर रहता है, 50 लाख पाकिस्तानी जो है वो रेमिटेंस भेजता है, बाकी 50 लाख पाकिस्तानी इतने अरसे से सेट हैं वो नहीं बेचारे भेज सकते या नहीं भेजते किसी वजह से, तो 50 लाख पाकिस्तानी भेज रहा है। अब ये 50 लाख पाकिस्तानी हमको $30 बिलियन भेज देते हैं, राइट?
सो ये 50 लाख पाकिस्तानी इतने प्रोडक्टिव है कि दे कैन एक्चुअली जनरेट $30 बिलियन। बट हम जो बाकी जो माशाल्लाह 22 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, हम सिर्फ मिलाकर पूरे पाकिस्तान मिलाकर 31 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम उतने ही प्रोडक्टिव हैं जितने हमारे ही 50 लाख लोग जो है वो प्रोडक्टिव है। वो हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ना वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो उस नेटवर्क्स में शामिल है, उन इकोनॉमीज़ में चले गए जो इकोनॉमीज़ बहुत प्रोडक्टिव हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, लिहाजा वो ज़्यादा पैसे हमको बेच सकते हैं। सो हमारे पास 60 बिलियन की गुंजाइश है, हमारा 80 बिलियन के अखराजात हैं। ये हमारा मसला है।